पाठ 11 मिठाई वाला। शाम का समय बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मीठे मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए औरतें चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वो पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओ देखो मेला हाथी कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया ये तो वो ही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो निकलती ना होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, यही 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो हुलिया तुमने बतलाया वो भी ऐसा ही था। तो वही होगा, पर भाई है वो उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने ये फिर इधर आए ना आए। बच्चे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस बात देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी या पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड वहाँ आ पहुँचा। वो सब एक ही स्वर में बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक करके ले लो। अभी इतनी जल्दी हम लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से है,
पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम सख्त हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं ठग रहा है। आप कहीं से भी 2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा तुम्हारे लायक तो बस ये वाली है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए? ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की। हाँ, अच्छा, यही लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ। मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया है साहब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली वाले का मधुर स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे। हाँ, बच्चों की वृद्धा दादी घर पर ही थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा बाहर जाकर उसे ठहराओ तो। मैं उधर कैसे जाऊं, कहीं कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी। दादी उठकर बाहर जाकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी और गोल हैं। 4 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं माँ, इनसे अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या। खैर, मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी।
बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की तो ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 ना सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चित की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए इच्छुक हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा, कुछ मिठाई मैं और भी ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने से सुंदर सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब होंगे तो यही कहीं। इस तरह के व्यवसायों में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं बच्चों के साथ उछल उछल हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से काफी है, जो नहीं है इसी तरह उनको पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें आंसू से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू वहाँ आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, कहकर मिठाइयों से भरी कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी।